नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। तो आज के वीडियो में दिखाऊंगी खूब सारी हार्वेस्टिंग और काम की बातें हैं। दरअसल इन दिनों मेरी यात्राएं बहुत हो रही हैं और जब मैं यात्रा पे चली जाती हूँ तो प्रॉपर हार्वेस्टिंग भी होती नहीं है। सेम की फलियाँ थोड़ी सी ज़्यादा ओवर राइप हो गई हैं। कई चीज़ें हैं जो टूटने को तैयार होती हैं, पर पीछे ये लोग जितनी ज़रूरत होती है उतनी निकालते हैं, लेकिन फिर भी मैं जब भी आती हूँ मुझे हार्वेस्टिंग ऐसी ही मिलती है। जैसे गोभी हैं तो वो खिल के बिखर गए हैं। तो आज तो देखिए, एक बेल थी ये सेम की। आप लोग हमेशा पूछते हैं कि कब लगाएं, तो एक सेम की बेल दूसरे कोने में है जो अभी दिखाऊंगी। वो देसी बेल है, वो मैंने जुलाई अगस्त में लगाई थी और अब दिसंबर जनवरी में फल दे रही है। और ये मैंने लगाई थी अक्टूबर में, यानी कि ये हाइब्रिड की है। सो इसने बहुत बड़ा आकार तो नहीं लिया, लेकिन छोटी सी बेल में एक परिवार के लायक सब्जी निकल रही है। तो इस तरह के हाइब्रिड के बीज अगर आपको मिलते हैं तो आप ये मैंने ड्रम में लगाई है, नीले ड्रम में लगाई है। मैं हमेशा कहती हूँ कि बेल वाले कंटेनर हमेशा बड़े होना चाहिए। तो आप अगर 2 बेलें लगा देंगे तो आपको सफिशिएंट सब्जी मिलेगी। ये देखिए दूसरी वाली है, इसका आकार थोड़ा सा बड़ा है। इसमें भी मैंने 2 लगाई थी, तो एक में जड़ में गलन लग के ख़त्म हो गई थी। और इस बेल की मैं 3-4 हार्वेस्टिंग आप कर चुकी हूँ, आपको दिखाई होंगी, 2 ही दिखाई होंगी। कई बार ये होता है कि हम तोड़ लेते हैं और रिकॉर्ड नहीं कर पाते, तो अब इसमें फिर से हार्वेस्टिंग तैयार है। सो आज सेम की तोड़ाई होगी। और होता क्या है कि जब घर में कोई भी सब्जी लगती है तो अब सेम का ये हालत हो गई है कि बच्चे कहते हैं सेम नहीं खाऊंगा, सेम नहीं खाना। तो देखो, ये एक बेल की हार्वेस्टिंग इतनी निकली है उस छुटकू सी बेल में, और इससे ज़्यादा कुछ निकलेंगी इस वाली बेल में। तो कुल मिला के आधा किलो 3 पाव के आसपास फलियाँ निकल आएंगी। जहाँ तक अगर आप नए हैं, बिगिनर हैं, मैं हमेशा ही कहती हूँ तो सेम लगाने से बचें। सेम में बहुत कीट अटैक होता है और उसे संभालना आसान नहीं होता। जो लोग गार्डनर हैं उन्हें पता होता है कि कैसे संभालना है, या फिर आपको केमिकल यूज़ करना पड़ सकता है। ब्लैक एफिड यानी माहू का अटैक होता है, और जब गुच्छों के गुच्छों में होता है तो वो पूरी बेल को बर्बाद कर देती हैं। ये इसी तरह होता है। अच्छा, जब मैं यात्राओं से लौटी हूँ, एक बात बताऊँ, तो अब मुझे आ गया बुखार वायरल, चारों तरफ फैला है। इतना घूमूंगी तो ये सब तो होगा। तो आपको गले में भी खराश महसूस हो रही होगी और मेरे आवाज़ के थ्रो से भी समझ में आ रहा होगा। पर काम तो मैं करती ही रहती हूँ। जब तक कि बहुत विषम परिस्थिति नहीं आ जाए तब तक तो काम में लगी रहती हूँ। तबीयत थोड़ी बहुत ख़राब हो और उठकर काम में लग जाओ तो और अच्छा ही लगता है, और उससे तबीयत जल्दी ठीक भी हो जाती है। देखिए आप, ये एक मुट्ठी भर के ये भी निकल आई। अब एक 3-4 लोगों के परिवार के लायक सब्जी हो गई। छत पे से ऐसे ही सब्जियां निकलती हैं, ऐसा नहीं होता कि बहुत टोकरे भर भर के। अगर मैं पूरे बगीचे में सेम ही सेम लगा देती तो हाँ, टोकरा भर के भी निकलती। पर जिस तरह से हम लगाते हैं तो थोड़ी थोड़ी सब्जियां सभी निकलती हैं। ये बात मैं बार बार बताती हूँ। थोड़े टमाटर भी लग रहे हैं, थोड़ा बैंगन भी लग रहा है, मूलियाँ लग रही हैं, और धनिया पत्ती लग रही है, कुछ मिर्च है, पालक है। और अभी ये सीज़न है तो आप ये अभी भी लगा सकते हैं, बहुत कुछ चीज़ें लगा सकते हैं। भाजी वर्गी सब्जियां ठंड में उगने में थोड़ा सा टाइम लेंगी, लेकिन लग जाएगी, और ये हमें फरवरी तक मिलेगी। मेथी तो फरवरी लास्ट तक मिल जाएगी, और पालक तो मार्च तक चल जाएगी। देखो, टमाटर भी आ गए। सो इतने टमाटर, थोड़ी सेब, और अभी बैंगन भी आएंगे, जाइए मत, अभी तो बहुत सारी हार्वेस्टिंग है। देखिए आप, अब बैंगन के साथ भी यही है कि जब ये इतने सारे निकलते हैं, अगर हम इनको आलू के साथ बनाते हैं तो बहुत यूज़ करोगे तो 4 बैंगन में सब्जी हो जाती है। सो ये भी फिर बांटने ही पड़ते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो बैंगन ज़रूर लगाएं। कुछ लोग कहते हैं बैगन में सक्सेस नहीं हुए, तो मुझे बहुत अचरज होता है। मुझे समझ नहीं आता कि कहाँ क्या गलती हुई, क्योंकि मेरे हिसाब से सबसे आसान सब्जी है
हाँ, मिट्टी पे काम तो करना पड़ेगा, मिट्टी अच्छी होगी तभी कोई भी सब्जी होगी, मिट्टी अच्छी नहीं होगी तो फिर बैगन क्या, कोई भी सब्जी अच्छी होगी ही नहीं। लेकिन बैगन में फ़ायदा ये, आप अभी लगा दो, साल भर चलेगा, और ज़रा ऊंचा होके बेरौनक हो जाए तो आप इसे काट दो, फिर से नए अंकुर आ जाते हैं, 2 साल भी चल जाता है। और अगर ज़मीन में लगाया, बहुत बड़े मिट्टी के उसमें लगाया, 3 साल भी चल जाता है। हालांकि मैं तो हर साल नए लगाती हूँ, क्योंकि नए पौधे में जो फ्रूट आता है वो बहुत हेल्दी होता है। सो अगर आप मेरी राय माने तो मैं कहूँगी हर साल नए लगाइए। और ये देखिए मूली, एक रेड मूली मैंने रखी थी, पहले बताई थी, और वो मैंने इसलिए रखी थी कि बीज बना लूँगी इसका। और उसके बगल से सफ़ेद मूली भी लग गई है, एक रेड और है ये। तो यहाँ लौकी की बेलें थी, पहले वो हटा दी क्योंकि वो ख़राब हो गई थी, उनमें अब फल नहीं लग रहे थे। तो ये मूली में तो देखिए बाल निकलने वाली है, और अब यहाँ से फलियाँ लगेंगी। हाँ, उन फलियों से हमें बीज मिल जाएंगे। तो आपको अगर ऐसे कोई मूली वगैरह अच्छी लगती है तो आप घर पे बीज बना सकते हैं। और एक मूली हार्वेस्ट करूँगी, और आज के दिन के लिए, मानी कि लंच के लिए, रात में तो मूली हम खाते भी नहीं, तो एक मूली सब 4 लोगों के हिसाब से पर्याप्त हो जाती है। आप हमेशा मूली के साइज़ को लेकर प्रश्न करते हैं, तो मेरे ही गार्डन में 2 तरह की मूली है, एक बहुत छुटकू सी भी है और ये बड़ी सी भी है। सो सब बीज पर निर्भर करता है कि बीज किस वैरायटी का है। हमें समझ नहीं आता, हमें भी, हमने उससे लंबी मूली कहा था पर उसने छुटकू सी दे दी, लगाई तो हमने वो पैकेट अलग रख दिया कि अब इस बीज को यूज़ नहीं करेंगे, और इस लंबी वाली में से हम बना भी ले रहे हैं। और ये हम, हमारा फार्म हाउस है सांची में, उधर विदिशा पास पड़ता है, तो ये बीज हम विदिशा से लाए थे। तो जहाँ किसानी खेती होती है, वहाँ आसपास की जो दुकानें होती हैं उनमें वही बीज मिलता है जो किसान यूज़ करते हैं। और ये हमारे वही बिजरा टमाटर, तो ये पौधा ख़राब हो गया है, हम उखाड़ ले रहे हैं, गमले खाली कर ले रहे हैं, और हमारे पास पौध तैयार रहती है तो हम इनमें कुछ और लगा देंगे और ये टमाटर तोड़ लेंगे। वैसे भी ये टमाटर जहाँ गिर जाए तो ढेर सारे पौधे, बहुत ढेर सारे पौधे उगते हैं। और देखो गोभी, जो मैं आपसे कह रही थी ना, ये ओवर ग्रोन हुए हैं सब, देखो खिल गए, ये देखो सब खिल गए। ये और 4-6 दिन पहले तो टूट ही जाने चाहिए थे, पर कोई नहीं, अब इनको रख नहीं सकते यहाँ, बस पटापट सबको उखाड़ ही लेना है। तो जब यात्रा से घूम के लौटती हूँ तो मैं कह रही हूँ ना, बहुत सारी हार्वेस्टिंग हो जाती है और कुछ चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं, पर कुछ नहीं। अब जब हम हार्वेस्टिंग कर रहे हैं तो ये ड्रम खाली होंगे, ये सिलसिला चलता रहेगा, कुछ फिर नया लगाऊंगी, सब कुछ आपसे शेयर करूंगी। आप में से एक प्रश्न आया था कि अब जनवरी में क्या क्या लगा सकते हैं, जल्दी ही मैं इस पर भी आपको वीडियो बनाती हूँ कि क्या क्या और लगा सकते हैं यदि आपके कंटेनर खाली हैं। ज़्यादातर तो जनवरी में सबके कंटेनर भरे ही होते हैं। ये हमारा कबाड़ खाना, जहाँ हम सब कुछ इकट्ठा करके रखते हैं। छत के एक कोने में ये भी होना चाहिए। ये सारा पत्ते पुत्ते सब बहुत काम की चीज़ होते हैं। कैसा लगा वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।